बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क़ाबिल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों और प्यारे नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो एतिकाफ़ है। आज हम एतिकाफ़ को मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। एतिकाफ़ जो लफ्ज़ है वो अरबिक लफ्ज़ है। इसकी जो लग़वी जो माना होते हैं वो अपने आप को रोके रखना, रुक जाना, इसके लग़वी माने होते हैं। या तो इसके माना ये हैं कि आप किसी की तरफ इस तरह से मुतवज्जा हों कि आप अपना चेहरा भी वहाँ से ना हटाएं, या मुकम्मल तौर पर डेडिकेशन के माने में आता है। इसके अलावा जब आप उसकी इस्तिलाह शरा में इसके माना आप देखेंगे तो इसका जो मुराद है कि इंसान का अलाइक़े दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटा कर अल्लाह तबारक व तआला की तलब में बैठ जाना, ये एतिकाफ़ कहलाता है। यानी आप पूरी की पूरी दुनिया को भुला कर कुछ चंद दिनों के लिए मखसूस अय्याम में सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की तलब के लिए मस्जिद में बैठ जाना, यह एतिकाफ़ कहलाता है। देखिए, एतिकाफ़ बैठने की फ़जीलत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पे आपने बयान फरमाई है। एक हदीस पाक है जिसके रावी हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, मन अतकफ़ यौम इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारी सलास क़नादिक़ कुल्लु क़ंदक़िन अबअदु मिम्मा बैनल ख़ाफ़िक़ैन। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए एतिकाफ़ बैठता है तो क्या करता है अल्लाह तबारक व तआला? अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों का फ़ासला बनाता है। और आप ताज्जुब करेंगे कि एक खंदक का जो फ़ासला होगा वो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक जितना चौड़ा है, एक खंदक का फ़ासला होगा, वैसे 3 खंदकें उसके दरमियान और जहन्नुम के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला पैदा करेगा। इसके अलावा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उनके बेटे हैं, वो अपने वालिद मोहतरम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि मन अतकफ़ अशरन फ़ी रमज़ान कान हज्जतैन व उम्रतैन। जो कोई शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करेगा 10 दिन का, तो उसके लिए 2 हज का सवाब और 2 उम्रे का सवाब अल्लाह तबारक व तआला लिख देता है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा उसके मसले मसाइल के ऊपर आते हैं। एतिकाफ़ कब बैठना है? अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाकर देखें, अहादीस को उठाकर देखें, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरवी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअतकिफ़ु अल-अशरा अल-अवाखिर मिन रमज़ान। जो आखिरी जो अशरा है रमज़ान का, वहाँ उस वक्त उस दिनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ बैठा करते थे। एक सवाल ये होता है कि शरीयत की रूह से मसनून एतिकाफ़ का आगाज़ और इख्तिताम किस वक्त है? देखिए, हम जो बैठते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। इस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता ताकीद फरमाई है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो 20वें रमज़े से, 20वें रोज़े से, रमज़ान की 20वें रोज़े से सूरज जैसे ही डूबता है तो मोतकिफ़ मस्जिद के अंदर आ जाए, और आने के बाद जब तक वो शव्वाल का चांद ना दिखे मस्जिद से बाहर ना निकले, भले ही उसे 9 दिन मिले या 10 दिन मिले। जैसे ही वो ईद का चांद देखेगा उसका एतिकाफ़ ख़त्म होगा। एक अहम मसला यह है कि रमज़ान के 10 दिनों में जो एतिकाफ़ बैठना है वो सुन्नतुल मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अब ये होता ये कि अगर पूरी के पूरे मस्जिद में और मोहल्ले की मस्जिद में कोई मोहल्ले वाला एक बंदा भी एतिकाफ़ में ना बैठा, हर कोई शख्स अपने अपने कामों में बिज़ी था या कुछ किसी वजह से नहीं बैठ सका, तो याद रखिए कि उस मस्जिद के अतराफ़ में जितने भी घर होंगे और इस मस्जिद की जुरिडिक्शन जहाँ तक भी पहुँचेगी, वो तमाम के तमाम लोग गुनहगार होंगे। सबको गुनाह पहुँचेगा एतिकाफ़ ना बैठने की वजह से। होता है कि अगर से मोहल्ले की तरफ से कोई एक बंदा भी बैठ जाए, ये देखिए ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, कोई एक बंदा भी बैठ जाए तो उसका सवाब पूरे के पूरे मोहल्ले को इसका सवाब मिलेगा। अगर मोहल्ले का कोई एक बंदा भी
मस्जिद में एतिकाफ़ ना बैठा तो तमाम का तमाम मोहल्ला गुनहगार होगा। देखिए, मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि एतिकाफ़ कैसे शुरू होता है। 20वें रोज़े की शाम से आपका एतिकाफ़ शुरू होगा और चाँद का ईद का जैसे ही आप चाँद देखेंगे तो आपका जो है वो एतिकाफ़ ख़त्म होगा। देखिए, कुछ बेसिक मसाइल हैं। वो मसाइल ये हैं कि भाई एतिकाफ़ हम बैठ गए, हमें करना क्या है और एतिकाफ़ की शराइत क्या है, एतिकाफ़ कैसे टूटता नहीं टूटता, ये तमाम की तमाम चीज़ें कुछ ख़ास चीज़ें हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों, जिस मस्जिद में आप मोतकिफ़ हैं, एक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार और लोगों से कम मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की याद में आपको बैठना है, ज़िक्र अस्कार में बैठना है, उसकी रज़ा के लिए बैठना है। ये मेन पर्पज़ है एतिकाफ़ में बैठने का कि इंसान मखलूक से कट कटा कर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ राग़िब हो, उसकी तरफ रुजू हो जाए। दूसरी बात यह है कि अब एतिकाफ़ कैसे टूटता है, उसकी क्या शराइत है, वो एक मिनट में आपको बताया तो मैं। देखिए, अगर कोई बंदा बिला वजह मस्जिद से आना जाना कर रहा है, मस्जिद की एक जुरिडिक्शन है और जुरिडिक्शन से बिला वजह वो दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए निकल गया तरावी के बाद, उसका एतिकाफ़ टूट जाता है। अगर वो कुछ ख़रीदो फ़रोख्त के लिए निकल गया, टूट गया। अगर वो माँ बाप से मिलने के लिए गया, याद आ रही थी, और इस ऐसी हालत में भी टूट जाता है। मगर एक बात याद रखिए, अगर कोई बंदा बीमार है, सख्त अलील है, इवन आपके माँ बाप भी सख्त अलील हैं, तो आप जाकर आप हालत एतिकाफ़ में मस्जिद से निकलकर उनकी तीमारदारी करके सीधे मस्जिद आ सकते हैं। फिर अगर आपने रास्ते में लघु बातें शुरू कर दी, यहाँ वहाँ की बातें शुरू कर दी, आप यानी बग़ैर किसी पर्पज़ के कोई दूसरे काम आपने शुरू कर दिए, तो एतिकाफ़ आपका जाता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा एतिकाफ़। यहाँ तक कि अगर किसी मस्जिद में वॉशरूम का सही इंतज़ाम नहीं है, यानी आप लैट्रिन वगैरह नहीं जा सकते, है ही नहीं, और आपका घर जो है मस्जिद के बिल्कुल क़रीब है, तो आप अपनी बीवी बच्चों से बग़ैर किसी से बात किए हुए के आप अपने घर जाकर तहारत से फ़ारिग होकर फ़ौरन वापस आ सकते हैं। मगर शर्त यह है कि आप बातचीत ना करें। आप तहारत के लिए गए थे, मगर आप घर में बैठकर बीवी बच्चों से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, ख़रीदारी कहाँ तक पहुँची वो पूछ रहे हैं, तो आपका एतिकाफ़ जाता रहेगा। हाँ, अगर मस्जिद में ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि आपको वॉशरूम जाना है और हालात ऐसे नहीं है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, तो अब सीधे अगर आपका घर करीब है तो आप घर में जाएंगे और तहारत से फारिग होंगे। तो ऐसे कुछ देखिए, एक सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि मस्जिद के जुरिडिक्शन से अगर कोई बंदा खामखा निकल रहा है, अपने बस खामखा निकल रहा है, तो उसका एतिकाफ़ जाता रहेगा। हाँ, अगर वो किसी ख़ास मेन पर्पज़ के लिए निकल रहा है, अगर उसका दोस्त बीमार है, तीमारदारी के लिए निकल रहा है, तब भी जायज़ है, जाकर तीमारदारी कीजिए और फ़ौरन मस्जिद में तशरीफ़ लाइए। अब दूसरा मसला है कि अगर आपके रिश्तेदारों में किसी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया और आप हालत एतिकाफ़ में हैं, आप जाइए, जाकर पुरसा देकर उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करके फ़ौरन मस्जिद में आ जाइए, आपका एतिकाफ़ सलामत रहेगा, टूटेगा नहीं। दोस्तों, मैं नौजवानों से बिल्कुल ख़ास मुल्तमिस हूँ कि नौजवान हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो अधेड़ उम्र के हो, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी सूरत में आप एतिकाफ़ बैठने की कोशिश करें। अगर आप 10 दिन का एतिकाफ़ नहीं बैठ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का कम से कम एटलीस्ट एतिकाफ़ ज़रूर बैठें अपने मसाजिद में। इससे ये होता है कि भाई आपको इस बात का एहसास होता है कि नहीं यार, मुझे कट कटा कर अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होना है। ये एतिकाफ़ आपके अंदर पैदा करती है ये मौत का खौफ जो हमारे अंदर नहीं है आज, जो डेडिकेशन जो हमें होनी चाहिए नमाज़ों के दरमियान, ज़िक्र और अस्कार के दरमियान, ये डेडिकेशन, ये एतिकाफ़ आपके अंदर पैदा करेगा। तो मैं बिलख़ुसूस नौजवानों से मैं मुल्तमिस हूँ, गुजारिश करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप एतिकाफ़ की नीयत करें। हाँ, अब नॉर्मली नौजवानों के बड़े मसाइल होते हैं, अगर से उन्हें रात में पानी नहाने की ज़रूरत पड़े तो वो देर ना करें, फ़ौरन जाकर उठें और फ़ौरन जाकर पानी नहा लें। और उससे बेहतर एक सिंपल आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एक नुस्खा बताता हूँ। अगर कोई बंदा सूरह फलक और सूरह नास 11-11 मरतबा पढ़ के सो रहा है, तो उसे एहतलाम इंशाअल्लाह नहीं होगा। तो मैं आखिर में यही गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एतिकाफ़ की तरफ दौड़ें और ग्रुप बनाकर एतिकाफ़ करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अस्कार करने की, कुरान को सुनने की, कुरान को तिलावत करने की कोशिश करें।
इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा पीयू साइंस कॉलेज में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स की बेहतरीन टीम के साथ वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, स्टैम्प लैब, प्लेग्राउंड के साथ साथ PCMB और नीट एग्जाम्स के लिए बेहतरीन ऑफर भी मौजूद है और साथ ही आपके बच्चों के लिए कॉलेज बस का इंतजाम भी है। तो देर किस बात की, इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, BSNL क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।